ठीक है. Um, so now we have our basics clear about what this um, a promise is going to do. So we know that as soon as I call fetch, it is going to return an object to me, जिसके अंदर मेरे को एक देन करके एक मेथड मिलेगा जिसको मैं कॉल करके अपना ऑन फुलफिल्ड अरे में चीजें डाल सकता हूँ. ठीक है. टू मेक थिंग्स सिंपलर, मैं अभी जो कोड लिखूंगा, आई विल नॉट कंसिडर दिस एन अरे. आई विल राइट इट लाइक अ सिंपल, मतलब बेसिकली यू कैन डू ओनली वन डॉट देन कॉल. ठीक है. जस्ट टू मेक इट सिंपल. आगे तुम अगर डिटेल में चाहिए तो आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन द होल थिंग कि पूरा promise डॉट ऑल, promise डॉट फाइनली डॉट कैच, ये सारी चीजें कैसे करते हैं. On the whole, it will be a lot of explanation to do, but we will solve at least the core part of it, which is how will you write your a promise for your JavaScript. How will you write a polyfill for your promise? Okay, so let's do it. We'll create a file called promise.js. Okay, so first thing first, so I'll start by writing a class. ठीक है. इसका क्लास को हम नाम दे देते हैं custom promise. Okay, and in this custom promise I will have a constructor. What else do I need in my promise? I need a then function. I need a resolve reject as well. So this constructor is let's pass a parameter to it, executor kind of thing. So before writing this, let's just write कि एक promise को तुम कैसे लिखोगे एक code. So the way you write it is const result equal to new promise. Oops, new promise. This is doing a few things here. It is doing resolve, comma reject, and यहाँ पे डॉट देन में हम लोग डेटा लेते हैं. एंड यहाँ पे I'll just do a console log. ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे. ठीक है. सो यहाँ दिस इज हाउ यू विल राइट इट, राइट. सो अब यहाँ पे हम लोग लेट्स से सेट टाइम मोड डालते हैं एक, जस्ट टू डिपेक्ट नेटवर्क ब्लॉकिंग थिंगी. सो यहाँ पर एक सेट टाइम मोड डाला which will take let's say 2 seconds. एंड यहाँ पे हम लोग रिजॉल्व करेंगे. लेट्स से हाय और हेलो व्हाटएवर. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी राइट. सो रिजेक्ट वाला पार्ट मैं अभी नहीं कवर करूंगा. लेट्स टॉक ओनली अबाउट द ग्रीन लाइट सिनेरियो वेयर वी आर जस्ट गोइंग टू डू रिजॉल्व, क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा फिर. तो एक सेपरेटली उसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा. बट फॉर नाउ दिस इज हाउ वी राइट अ प्रॉमिस, राइट. सो in my promise constructor I am passing a function, right. This is my function which is getting passed. So ये जो एग्जीक्यूटर है, मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूटर को पास करता हूँ. एग्जीक्यूटर को पास किया. सो दिस इज द फंक्शन विच इज गोना गेट एग्जीक्यूटेड. तो अब we need to define a few more things. We'll define resolve equal to a function which does something. Right now I'm not sure what it does. We'll get back to it. And my executor, जो मैंने ये फंक्शन भेजा है उसको मेरे को रिजॉल्व पैरामीटर भेजना है, राइट. रिजॉल्व फंक्शन भेजना है. तो रिजॉल्व फंक्शन आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड, सो मैं यहाँ पे इसको रिजॉल्व भेज दूंगा. ओके. नाउ once the object is created, I need to have a value called dot then as well. So अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है. अब ये चला जाएगा डॉट देन.
इट विल बिकम देन, यहाँ पे हम देन लिखेंगे, which is taking a callback function, let's call it cb। ठीक है, सो दिस इज माय एंटायर डेफिनेशन राइट नाउ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कॉल बैक प्रोवाइड कर दिया है, जिसका काम है कि, क्या काम है इसका, इसका काम है कि ये ऑन फुलफिल्ड में असाइन कर दे उसको। आई एम नॉट गोइंग विथ एन अरे राइट नाउ, अभी फिलहाल एक से ही चलते हैं। सो आई नीड सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी क्रिएटेड फर्स्ट। तो ये क्या, एक तो वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या वैल्यू तुम रिजॉल्व करोगे। सो विल कॉल इट दिस डॉट वैल्यू, इनिशियली लेट्स कीप इट नल, ठीक है। नाउ एक चीज हो गई हमारी तैयार, देन हमने ऑलरेडी बना लिया है on fulfilled is something which we don't have right now, so we'll say this dot on fulfilled equal to, इसको भी नल रखते हैं अभी। ठीक है, तो जब ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम लोग एसेंशियली क्या कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटर में रिजॉल्व फंक्शन को भेज के इसको कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, करेक्ट। तो सेट टाइम आउट, देर इज अ टाइम आउट ऑफ 2000 मिली सेकेंड्स, उसके बाद वो रिजॉल्व कॉल करेगा। तो रिजॉल्व में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, राइट। तो वी विल जस्ट डू दिस कि रिजॉल्व का काम क्या है, एक वैल्यू असाइन करना, राइट। सो इट विल टेक वन पैरामीटर, ठीक है, करेक्ट। एंड देन विल राइट दिस डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। इसने अपना काम कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है कि देन को बताना है कि फुलफिल होने के बाद क्या करना है, राइट। तो ये जो फंक्शन है इसको हमें ऑन फुलफिल्ड पे असाइन कर देते हैं एक बार। सो अभी मेरे को पता नहीं है कैसे काम करेगा, विल एग्जीक्यूट एंड सी कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। ऑन, क्या हो गया, क्यों नहीं रेफरेंस ले रहा है, एनी रीजन, ठीक है। आई डोंट सी अ रीजन फॉर इट टू नॉट वर्क, सो दिस डॉट ऑन फुलफिल्ड विल जस्ट असाइन cb। हम्म, ठीक है। सो लेट्स से आई एग्जीक्यूट दिस कोड नाउ, तो क्या होगा। तो वी विल राइट सेट टाइम आउट, ये जाएगा यहाँ पर एग्जीक्यूटर में, ये एग्जीक्यूट होगा। Set timeout when it is executing, it is going to wait for 2000 milliseconds, and once resolve is done, after resolve, I want to let my promise know that कि भाई fulfillment हो चुकी है, so you can execute the function now. So we will say this dot fulfilled, अरे यार, on, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है इसको, ओके, दिस डॉट ऑन फुलफिल्ड को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। एंड किससे एग्जीक्यूट करना है हमें, दिस डॉट वैल्यू से, करेक्ट। जो भी वैल्यू रिजॉल्व हो रही है उस वैल्यू को हम लोग एज अ डेटा हमारे ऑन फुलफिल्ड फंक्शन में भेज रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू वर्क। तो क्या दिक्कत है, अनरिजॉल्व फंक्शन और मेथड। So this is my custom promise now, and instead of writing this promise, I'll write custom promise of executor। यहाँ पे दे दिया, क्या चीज फट रही है, return value is used, okay, so then should be having return this। So the way reason I'm returning this is because the promise का functionality के हिसाब से we can do dot then dot then dot then many times, right। So अगर return this करेंगे तो यहाँ पर वो dot then कर पाएगा, ठीक है। or else I can remove the result on the whole, even then it would work, but let's try to execute this and see what is happening। scripts dot concepts slash promise, okay, ठीक है। so this is the code that we want to execute। यहाँ पे क्या होगा, मेरे ख्याल से फटेगा अभी फिलहाल ये, लेट्स सी।
एक एरर आया, can't access property value of this is undefined. ओके, एक काम करते हैं, लेट मी ट्राई दिस. Right now it is getting referenced properly. Let's see. Okay, ठीक है. So यहाँ पर we were able to solve it now because so function ने क्या किया था? So if I use a new function, this was pointing to this internal function, so it was not able to access the values outside. Whatever the thing that was resolved, we assigned it to the value, which is exactly the same thing that we were talking about here. ठीक है. तो जैसे ही मेरे को डेटा आया, मैंने वैल्यू में उसको इंजेक्ट कर दिया. नाउ अब हमारा काम है कि नाउ प्रॉमिस का काम ये है कि वो ऑन फुलफिल्ड वाले मेथड को एग्जीक्यूट करे, मतलब सो दैट जावास्क्रिप्ट के पास कंट्रोल वापस चले जाए. जो भी कोड इसको कॉल कर रहा है, समहाउ द कंट्रोल हैज टू रीच बैक हियर, राइट? सो इसलिए हम लोग ऑन फुलफिल्ड को कॉल कर देते हैं एंड वी आर पासिंग द करेंट वैल्यू जो भी हमने असाइन करी थी. दैट इज फाइन. सो एक सेट टाइम आउट वाला सिनेरियो तो बराबर काम कर रहा है हमारा. ये किया, 1 सेकंड के गैप के बाद आई प्रिंटेड हेलो. सो विच इज फाइन. नाउ देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि टाइम आउट है ही नहीं, राइट? हम लोग ऐसा भी प्रॉमिस बना सकते हैं जिसमें कोई टाइम आउट नहीं है, इट जस्ट डज सम चेक्स एंड जस्ट रिटर्न्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर. तो लेट्स सी हाउ कोड वर्क्स ऑन दैट सिनेरियो और नॉट. एरर आया. Okay, so this dot on fulfilled is not a function. So can anyone explain what is happening here? जब हमने ये लिखा था तो कैसे काम कर गया था, और अब जब हमने हटा दिया तो ये कैसे काम करा? नीरज, या यू वर स्पीकिंग, राइट? नो सर. अटेम्प्ट एक बार अटेम्प्ट करो. क्या मतलब क्यों काम नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा? रिजल्ट नो टाइम आउट. Mayuresh, you have not spoken today, so why not? No clue, bro. Anyone else? Uh, Anshul? Because of that resolve. Hmm, पहले ये Um, समझते हैं कि जब सेट टाइम आउट डाला तो ये क्यों काम कर गया, एंड जब हमने सेट टाइम आउट हटा दिया तो ये क्यों नहीं काम करा. ठीक है, एक बार सोच के देखो. आज जितना भी हमने इवेंट लूप एंड ऑल के बारे में पढ़ा है, वो इन्वॉल्व हो रहा है इसमें. मैं एक्सप्लेन करूं कि सोच रहे हो अभी? विशाल, आई गेस कर दो आप ही. आप ही कर दो. ठीक है, ठीक है. सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज, मैंने क्या बताया था कि whenever your code comes across set timeout, JavaScript, whenever it comes across set timeout, it is going to defer this function, right? वो उसको web API section में भेज देगा, and because it doesn't know what it has to do, correct? By that time, so since जब कोड मेरा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पहली लाइन आई, फिर इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रक्टर मेरा एग्जीक्यूटर कॉल होगा. सो दिस इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड. ये यहाँ पे सेट टाइम आउट आया, ये चला गया कॉल स्टैक में, आई मीन वेब एपीआई में, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट मेरा देन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, करेक्ट? तो जो देन फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें मैं अपना ऑन फुलफिल्ड का वैल्यू सेट कर रहा हूँ, करेक्ट? एंड सिंस सेट टाइम आउट इज रिजॉल्विंग इन फ्यूचर आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो उसको दिस डॉट ऑन फुलफिल्ड की वैल्यू मिल जा रही है क्योंकि ये ऑलरेडी असाइन हो चुका है, बराबर? करेक्ट, राइट? सो जब क्योंकि सेट टाइम आउट का कॉल बैक बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये जो रिजॉल्व है, ये चीज हो रही है बाद में एग्जीक्यूट आफ्टर 2 सेकेंड्स. तब तक मेरा डॉट देन में जो मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ फंक्शन का, दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है? एंड जब 2 सेकंड बाद जब रिजॉल्व एग्जीक्यूट होता है, तो दिस डॉट ऑन फुलफिल्ड की वैल्यू से मिल जाती है.
क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग उसको असाइन करके रखा है, तो ये आराम से हैप्पीली काम कर रहा है। बट एट दिस पॉइंट व्हेन दिस हैपेंस, इस केस में क्या डिफरेंट है कि इसमें कोई डिफर करने वाला फंक्शन है ही नहीं, राइट। सो इसमें क्या है कि सेट टाइम आउट नहीं है, देर इज नथिंग अमेजिंग हैपनिंग, डायरेक्टली रिजॉल्व मार रहा हूँ। तो रिजॉल्व जब डायरेक्टली एग्जीक्यूट होने जा रहा है, क्योंकि अब थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन अंदर है यहाँ पे, कोई एसिंक्रोनस कॉल तो है नहीं, तो वो डायरेक्टली रिजॉल्व एग्जीक्यूट करेगा। डॉट देन अब तक काम किया नहीं है, राइट। सो दिस डॉट ऑन फुलफिल की वैल्यू अभी अनडिफाइंड है, करेक्ट। सो अभी अनडिफाइंड है, तो दिस डॉट अनडिफाइंड को मैं कॉल कर रहा हूँ, बेसिकली दैट्स व्हाट द एरर इज सेइंग हियर। दिस डॉट अनफुलफिल्ड इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर। सो अभी इसको कैसे फिक्स करेंगे? तो वी नो कि प्रॉमिस में स्टेट मैनेजमेंट होता है कि वो जो बताता है कि ये फुलफिल हुई रिक्वेस्ट या नहीं हुई, ठीक है। तो हम लोग अभी करेंगे दिस डॉट ऑन फुलफिल्ड, एक वेरिएबल और बना लेते हैं, दिस डॉट इज फुलफिल्ड मे बी, विच विल बी अ बूलियन। सो इनिशियली ये फॉल्स रहेगा। सो दैट्स द प्रॉपर थिंग टू डू एक्चुअली। सो ये जो कंडीशन चेक है, मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया था वहाँ पे, instead of checking ki whether it is fulfilled or not, I checked whether it is this function is present or not. Okay, so वो condition मेरी बन जाएगी type of this dot fulfilled equal to function. Okay, now it makes sense. So इसमें क्या कर रहे हैं कि जब ये directly execute होने जा रहा है resolve, तो that time this dot on fulfilled is not assigned. So तो इसकी वैल्यू ये आएगी ही नहीं कभी, राइट। तो ये इसके अंदर जाएगा नहीं। देन मेरा जब एग्जीक्यूट होगा, दैट टाइम आई विल जस्ट चेक फॉर दिस डॉट इज फुलफिल्ड, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फुलफिल को ट्रू सेट कर दिया है। जब मेरा देन एग्जीक्यूट होगा, दैट टाइम दिस डॉट इज फुलफिल्ड विल डू द वर्क। पहले मतलब असिंक्रोनस सिनेरियो में हम लोग ये कर रहे थे, अब इस वाले सिनेरियो में हम लोग ये करेंगे। सो लेट्स क्विकली सी कि काम कर रहा है कि नहीं, देन विल वेरीफाई कि सेट टाइम आउट वाला काम कर रहा है कि नहीं। अभी भी वही पंगा है। क्यों भाई? अब तो सही किया है। क्या बोल रहा है? दिस डॉट इज, अच्छा अच्छा, ओके, ऑन फुलफिल्ड, ठीक है। हाँ, सो अभी ये बराबर काम कर रहा है। नाउ लेट्स सी कि सेट टाइम आउट वाला सिनेरियो ब्रेक ना हुआ हो। सो सेट टाइम आउट ऑफ रिजॉल्व, ओप्स, जाएगा इसके अंदर। ये वाला सिनेरियो ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक बार वॉक थ्रू करके खुद ही देख लेते हैं ब्रेक होगा कि नहीं होगा। तो इसमें गया, इज फुलफिल्ड इज राइट नाउ फॉल्स, राइट। सो कॉल बैक तो असाइन हो गया, इज फुलफिल्ड फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आफ्टर 1 सेकेंड जब ये रिजॉल्व एग्जीक्यूट होगा, तो वैल्यू असाइन हो जाएगी, इज फुलफिल्ड ट्रू हो जाएगा, टाइप ऑफ फंक्शन वुड बी फंक्शन, तो ये आराम से काम कर जाएगा। आई थिंक इस कॉल्ड की मेरे को जरूरत ही नहीं है। जस्ट रिमूव दिस। सो आई थिंक दिस शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। एक बार रिफ्रेश करते हैं, 1 सेकेंड बाद आ गया। ओके, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रॉमिस। इसमें दो चीजें आ जाती हैं। वन इज कि तुम्हें सिंक करना पड़ेगा कि देन को कैसे पता चलेगा कि कब एग्जीक्यूट होना है, रिजॉल्व को कैसे पता चलेगा कि कब एग्जीक्यूट होना है, एंड समहाउ द कंट्रोल शुड रीच बैक टू द दिस पर्टिकुलर कॉल बैक। तो अभी हमने बाय राइटिंग all this if checks and somehow we have handled it. Similarly, अगर जब तुम्हारा ये आएगा कि this dot then एक और आ जाता है, that time instead of directly assigning the callback, you will probably have another value over here which will be this dot um, fulfillment functions करके something, कुछ तो एक वैल्यू। तो उसके अंदर हम लोग अपने कॉलबैक्स पुश करते रहेंगे, ठीक है।
एंड जब एग्जीक्यूट होना होगा तो वी विल जस्ट लूप ओवर देम एंड एग्जीक्यूट देम वन आफ्टर द अदर बाय पासिंग दिस डॉट वैल्यू, एंड जो भी हर एक फंक्शन का रिटर्न आएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू कवर दैट, बट एटलीस्ट इतना इट विल, इज इट मेकिंग सेंस राइट नाउ? तो हम लोग, वि- हाँ बोलो। विशाल, ये यानी यूट्यूब पे है ना, डालोगे ना ये सेशन पूरा कंप्लीट? पूरा सेशन, हाँ मतलब थोड़े चीजें ब्रेकआउट कर करके मैं डाल दूंगा। हाँ 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 हाँ, इसका ओके यानी। प्रॉमिस का मैं एक्चुअली एक अलग से रिकॉर्ड भी कर लूंगा कि फॉर फॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन वेयर डॉट ऑल एंड ऑल दैट इज देयर। ये अभी मैंने खुद पूरा कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं खुद ट्राई करके एक बार समझ के मैं खुद कर दूंगा, ठीक है। ओ बट फिलहाल रिजेक्ट वाला जो है, रिजेक्ट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेम चीज होगी वहां पे भी। रिजेक्ट में तुम्हें बस मेक श्योर करना है कि देन देन में तुम दो आर्गुमेंट पास करोगे, ठीक है, ऑन रिजेक्शन वाला कॉल बैक और एक ऑन सक्सेस वाला कॉल बैक। तो ये तुम खुद से ट्राई भी करना। बट अभी फिलहाल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा कॉन्सेप्चुअली अगर तुम समझ पा रहे हो कि एक फेच या एक प्रॉमिस क्या कर रहा है इंटरनली, दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कोड कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। अगर ये चीज तुम्हें नहीं समझ आएगा तो इट इज वेरी हार्ड टू कम टू दिस कंक्लूजन कि हम लोग ऐसा कोड लिख सकते हैं। तो या, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिग कंपनीज एटलीस्ट कि तुम्हें प्रॉमिस वाले इस तरह के चीजें आने चाहिए।